वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ये डिबेंचर का क्वेश्चन नंबर 6 है और ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह हम लोग डिबेंचर्स इशू करते हैं और डिबेंचर्स जब वापस करते हैं तो क्या डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। स्टूडेंट, इसमें हम लोग जिन टॉपिक्स को जो डिस्कस करेंगे ये आप याद रखें कि ये एक पास पेपर्स के क्वेश्चन भी हैं। अच्छे स्टूडेंट, से पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड बी इन द फॉलोइंग केस, इन केस में जर्नल एंट्री क्या होगी। फर्स्ट में कहता है अ कंपनी इशू 90,000 9% डिबेंचर एट पार, रिडीमेबल एट पार। इशू भी पार पे हुए और वापसी भी पार पे हुई। हम इसको दो स्टेटमेंट में कंसीडर करते हैं, एक स्टेटमेंट इशुएंस की और एक स्टेटमेंट रिडम्पशन की। सेकंड है आ कंपनी इशू 90,000, अच्छा ये 90,000 टोटल वैल्यू है, 9% डिबेंचर एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पे इशू है, रिडीमेबल एट पार, और वापसी जो है वो पार वैल्यू पे है। हम इशुएंस की बात अलग डिस्कस करते हैं, इशुएंस का पॉइंट हम लोग अलग कर देते हैं और रिडम्पशन का पॉइंट हम लोग अलग कर देते हैं। अ कंपनी इशूड 90,000 9% डिबेंचर एट 5% प्रीमियम। अच्छा, डिबेंचर इशू है 9% डिबेंचर 5% प्रीमियम पे। ये जो बच्चों 9% है ना, ये सूद का रेट है डिबेंचर के ऊपर, इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। नेक्स्ट है कंपनी इशूड 90,000 9% डिबेंचर एट पार, ये डिबेंचर एट पार पे इशू है एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, और ये 10% प्रीमियम के ऊपर रिडीम हो गए। अ कंपनी इशूड 90,000 9% डिबेंचर एट 5 डिस्काउंट ऑफ 5%, जो 9% सूद वाले डिबेंचर हैं वो 5% डिस्काउंट पे इशू है एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। ये बेसिकली 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट है। 1 2 3 पहली 3 स्टेटमेंट ऐसी हैं कि जिसमें डिबेंचर पार पे वापस हुए, अगर रिडम्पशन एट पार हो तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, लेकिन अगर प्रीमियम पे, जैसा कि रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, तो इफ़ेक्ट आता है। तो इफ़ेक्ट क्या आता है, वो एक डेबिट टाइटल हम लोग चूज़ करते हैं और एक क्रेडिट टाइटल हम लोग चूज़ करते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा जी, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है। आपने एक तो जब सॉल्व करना है इसको, इसका कंप्लीट जर्नल प्रिपेयर कर लेना है। तो जर्नल प्रिपेयर करने के बाद जो है वो आपने सॉल्व करना है। वैसे इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड की हैं। एनुअल पेपर में एग्जामिनर इसके बदले में बैलेंस शीट भी मांग सकता है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसके साथ साथ इसकी बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करता जाता हूँ। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन थी जिसमें उसने कहा है कंपनी इशूड 90,000 9% डिबेंचर एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, जो इशू है वो भी पार पे है और इसके साथ जो रिडम्पशन है वो भी पार वैल्यू पे है। दोनों चीज़ें पार पे हैं, इश्यूज भी पार और रिडम्पशन भी पार। जब रिडम्पशन पार पे हो तो इसका तो इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ इशुएंस की ट्रांजैक्शन होगी। जब हम इशू करेंगे तो हम बैंक में इजाफा लिख लेंगे। ये हम कर रहे हैं जी फर्स्ट पॉइंट की बात, बैंक का अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट है जी, ये 90,000, इसके बदले में 9% डिबेंचर का अकाउंट कितनी है जी अमाउंट, 90,000। अब जब बात है कि इसके बदले में बैलेंस शीट कैसे बनेगी, इट्स अ वेरी सिंपल। यहाँ पे आपने कंपनी का नाम लिख देना है जो मौजूद हो, फिर आप यहाँ पे वाज़ह तौर पर लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन। इसकी जो लेफ़्ट साइड है ये अब कैपिटल प्लस लाइबिलिटी की होगी, देन यहाँ पे अमाउंट का कॉलम, ये वाली साइड एसेट्स की साइड, और यहाँ पे अगेन अमाउंट का कॉलम। आपके जितने भी जर्नल एंट्री के डेबिट एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एसेट साइड पे चले जाएंगे
और जितने भी क्रेडिट एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड पे चले जाएंगे। अच्छा जी, बैंक की वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू वो यहाँ पे आ जाएगी, और डिबेंचर जो लाइबिलिटी है ये 9% डिबेंचर के तौर पर 9 लाख यहाँ पे आ जाएगी, सॉरी 90,000 रुपया। तो इस तरह आपकी दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में कहता है कंपनी इशूड 90,000 9% डिबेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 10%, ये 10% डिस्काउंट पे इशू हुए एंड रिडीमेबल एट पार, लेकिन इनकी वापसी भी रिडम्पशन जो है वो पार पे है। अच्छा जी, अब जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम लिख देंगे बैंक का अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी है 90,000। हम इसके साथ, क्योंकि ये डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो इसका मतलब है 10% डिस्काउंट है तो 90% रिकवरी है। 90,000 का 90% ले लेते हैं तो अमाउंट आती है हमारे पास 81,000। यहाँ पे आ जाएगा जी डिस्काउंट का अकाउंट डेबिट, 90,000 का 10% 9,000, और इसके बदले में 9% डिबेंचर का अकाउंट क्रेडिट 90,000। ले जी, इसकी बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, 9% डिबेंचर 90,000, क्योंकि क्रेडिट साइड है तो लाइबिलिटी कैपिटल साइड पे आएगी। अब डेबिट साइड पे बात करते हैं। बैंक आ गया 81,000 और डिस्काउंट आ गया आपके पास 9,000। जब दोनों का आप टोटल करेंगे तो ये भी 90,000 और ये भी 90,000। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में वो कहता है कि थर्ड ऑप्शन में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें वो कहता है कंपनी इशू 90,000 डिबेंचर 9% एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, कि इसकी वापसी जो है वो प्रीमियम पे आपको, मतलब प्रीमियम का मतलब ये है कि अगर हमने किसी से 100 लिए हैं तो हमने वापसी जो है वो 100 से ज़्यादा अमाउंट की करनी है, और कितनी ज़्यादा अमाउंट की करनी है वो 10% प्रीमियम है। अच्छा, ये दो सी ऑप्शन है, कंपनी इशूड 90,000 9% डिबेंचर एट 5% रिडीमेबल एट पार, तो रिडीम का कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ प्रीमियम पे जारी करने की ट्रांजैक्शन होगी। ट्रांजैक्शन हम कर देंगे जी बैंक का अकाउंट डेबिट, 9% डिबेंचर का अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पे आप लिख देंगे प्रीमियम ऑन इशू। ये प्रीमियम ऑन इशू या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन साथ मेंशन करना ज़रूरी है, कि हमने बताना है एग्जामिनर को कि ये प्रीमियम हमें किसकी वजह से फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, जो डिबेंचर इशू होते हैं वो तो पार वैल्यू से होते हैं, 100% से होते हैं, तो 90,000 का 100% 90,000। प्रीमियम जो है वो 90,000 के ऊपर परसेंटेज हम चार्ज कर देंगे, वो है 10%, वो है 9,000। ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आपके पास, क्योंकि ये 5% प्रीमियम है, 10% नहीं है जी, 5% है, 4,500 ऐड करेंगे तो 9,4,500 अमाउंट आ जाएगी। अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में यहाँ पे आ जाता है जी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यहाँ पे अमाउंट, एसेट्स और यहाँ पे अमाउंट। अब हम बात करते हैं जी यहाँ पे बैंक की, तो बैंक आ जाएगा 9,4,500 से, 9% डिबेंचर की 90,000, और यहाँ पे आ जाता है जी प्रीमियम 4,500, दोनों अमाउंट 9,4,500 9,4,500। तो ये आपके पास अमाउंट हो जाएगी, यहाँ तक हो जाएंगी 3 ऑप्शन। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की और ऑप्शन नंबर 5 की। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर 4 में कहता है कंपनी इशूड 90,000 9% डिबेंचर रिडीमेबल एट पार, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। जो डी ऑप्शन है वो इशूड एट पार है और रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम है। पार पे इशूड है
और रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पे है। हम जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम लिख देंगे बैंक का अकाउंट डेबिट, कि हमने बैंक डेबिट करना है। कितने पे डिबेंचर करना है, ये पार पे इशू किया गया है। यहाँ पे आप लिख देना 90,000 का 100% 90,000, और यहाँ पे आप लिख देना 9% डिबेंचर का अकाउंट क्रेडिट 90,000। ये तो हो गई आपके पास प्योरली तौर पर इशू की एंट्री। अब इफेक्ट देते हैं रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, कि मतलब प्रीमियम पे रिड्यूस हुआ है। ये 90,000 है, इसका 10% लेते हैं, ये 9,000 अमाउंट आती है। जो 9,000 अमाउंट आती है उसको प्लेस करना है। उसको कैसे प्लेस करना है, आपने एक दफ़ा डेबिट कर देना, लिख देना है लॉस ऑन रिडम्पशन, और एक टाइटल आपने क्रेडिट कर देना है और वहाँ पे आपने लिख देना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अमाउंट कैसे आएगी, 90,000 का 10%, तो अमाउंट आ जाएगी 9,000 और 9,000, ABCD और E पॉइंट। अच्छा जी, इसकी बैलेंस शीट पहले बना लें। बैलेंस शीट बनाना बड़ा सिंपल सा है बच्चों, कि जो डेबिट साइड है वो चीज़ें हैं वो एसेट साइड पे आ जाएंगी। बैंक 90,000, डिस्काउंट 9,000, 9,900, यहाँ पे 9% डिबेंचर 90,000 और प्रीमियम 9,000, टोटल किया तो 99,000। अब बात करते हैं ई ऑप्शन की। जब हम ई ऑप्शन की बात करते हैं तो उसमें स्टेटमेंट हमारे पास लिखी गई है, अ कंपनी इशूड 90,000 9% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। कि एक कंपनी है जिसने 90,000 के डिबेंचर इशू किए हैं 9% के हिसाब से और 5% के हिसाब से, और रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। अच्छा, ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो इशूड है वो एट 5% डिस्काउंट है, और जो रिडम्पशन है वो एट 5% प्रीमियम पे है। इशूड 5% डिस्काउंट पे है और रिडम्पशन जो है वो 5% प्रीमियम पे है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि ये इशूड और प्रीमियम के लिए क्या क्या करेंगे। पहले हम सिर्फ इशू की एंट्री करते हैं। जब हम इशू करेंगे तो बैंक में अदाफा डेबिट, जब हम इशू करेंगे तो डिस्काउंट में अदाफा डेबिट। अब एक टाइटल छोड़ देना है क्योंकि रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पे है। अल्हम्दुलिल्लाह, रिडम्पशन जो है वो अजाफी पैसों पे है। यहाँ पे आप लिख देना 9% डिबेंचर का अकाउंट क्रेडिट। ये सिर्फ इशू वाली बात कर रहे हैं। आपकी अमाउंट है 90,000, इसका 90% ले लें क्योंकि 5% तो डिस्काउंट हो गया। 90,000 का 5% डिस्काउंट हो गया। यहाँ पे जी कैलकुलेट कर लेते हैं। 90,000 का 5% 4,500, 90,000 का 95% 8,550। यहाँ पे हम लिख देंगे लॉस ऑन रिडम्पशन, और यहाँ पे हम लिख देंगे जी 90,000। यहाँ पे हम लोग अब लिख देंगे जी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन की परसेंटेज कितनी है जी, प्रीमियम की 5%। आप 90,000 का 5% लें, 4,500 और 4,500 लें जी। यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन कर देते हैं। 9% डिबेंचर। अब मैं ये पहले क्रेडिट टाइटल सारे लिखने लगा हूँ। 9% डिबेंचर 90,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 4,500, बैंक 8,550, डिस्काउंट 4,500, लॉस ऑन रिडम्पशन भी 4,500। दोनों साइड का टोटल करें 9,4,500 9,4,500। ले स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।